आज हम इंग्लिश में सीखेंगे पंक्चुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्ह। सभी बच्चों को ग्रीन बोर्ड पर कुछ सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। तो देखिए, इन सर्कल्स के ऊपर मैंने पंक्चुएशन मार्क्स के नेम्स मेंशन कर दिए हैं और हमें क्या करना है, हमें इन सर्कल्स में पंक्चुएशन मार्क को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम कैसे बनाएंगे? एक पॉइंट से, और इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, यानी कि एंड ऑफ अ सेंटेंस। जब हमारी बात पूरी हो जाएगी तो हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इसको हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। और हिंदी में हम वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का। ठीक है, क्योंकि हमारी बात पूरी हो चुकी है। इसके बाद दूसरा है कॉमा। तो सभी बच्चे देखिए, कॉमा हम कैसे ड्रॉ करेंगे। एक बिंदी बना के नीचे छोटी सी लाइन खींचेंगे, और कॉमा का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें दो शब्दों को सेपरेट करना होता है, या फिर दो फ्रेजेस को या क्लॉजेस को, तो हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। और थोड़ी देर के लिए हम पॉज भी ले सकते हैं, यानी कि हम एक छोटा सा विराम ले सकते हैं। तो कॉमा का प्रयोग इसके लिए होगा। इसके बाद तीसरा है क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, जो हमें बताता है कि हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये जो मार्क्स हैं, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, हमें डिफरेंस बताते हैं कि क्या स्टेटमेंट है और क्या क्वेश्चन है। इसके बाद आता है कोलन। कोलन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? दो डॉट्स से। दो डॉट्स हम बनाएंगे तो बन जाएगा कोलन। और कोलन का यूज हम कब करते हैं? जब जैसे हमें कोई चीज अलग से मेंशन करनी हो, जैसे एग्जाम्पल्स हो गए, या कोई कोटेशन हो गया, या कुछ और स्पेसिफिक चीज हो गई, तो हम वहां पे कोलन लगा के उस चीज को मेंशन कर देते हैं। इसके बाद आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन हम कैसे बनाएंगे? एक डॉट बनाएंगे, नीचे कॉमा बनाएंगे। और सेमीकोलन का प्रयोग भी हम चीज़ों को सेपरेट करने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें अपना कोई इंटेंस इमोशन एक्सप्रेस करना हो, जैसे कोई फीलिंग, जैसे कि वाओ, अलास, ओ। इसके एंड में इन वर्ड्स के हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। इसके बाद आता है हाइफन। हाइफन हम एक डैश लगा के दिखाएंगे, और हाइफन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें दो शब्दों को जोड़ना हो, या फिर हमें कोई बात स्पेसिफाई करनी हो। इसके बाद आता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम कुछ चीज़ों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शंस में कर सकते हैं, या हमें कभी भी हमें किसी के नाम के आगे एपोस्ट्रोफी, अगर हम उससे रिलेटेड बोल रहे हैं तब हम उसको लगा सकते हैं। इसके बाद आता है एलिप्सिस। एलिप्सिस में क्या होगा? हम डॉट्स लगा देंगे। जैसे हमें अगर अपनी कोई बात पूरी करनी है और हमें पूरी बात नहीं लिखनी है, तो हम इस पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी और चीज़ के लिए भी हम एलिप्सिस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है स्लैश। स्लैश का मतलब जब हमें दो शब्दों में ऑप्शंस दिखाने हो, तब हम इस पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ सभी पंक्चुएशन मार्क में एपोस्ट्रोफी गलत बना है, एपोस्ट्रोफी ऊपर की तरफ होगा। तो सब बच्चों को पंक्चुएशन मार्क्स आ गए? यस मैम। ठीक है, अपने लिए शिवांशी के लिए क्लैप करिए।